अर्हन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान्। करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूले जनऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करऊ मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों की श्रृंखला को समझ रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 192 192 नंबर का पेज है। वचनामृत क्रमांक 74 74 नंबर का वचनामृत है, जिसपे पूज्य गुरुदेव श्री का 22 नंबर के प्रवचनों के आधार से भाव चल रहा है। प्रवचन क्रमांक 22 47 74 74 नंबर के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि वचनामृत पढ़ने से पूर्व पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ने से पूर्व एक और वचनामृत पढ़ लेते हैं। यदि तेरी गति विभाव में जाती है, गति समझते हैं ना, माने तेरा उपयोग, यहाँ गति का अपेक्षा उपयोग से है ना। यदि तेरी गति विभाव में जाती है तो उसे शीघ्रता से चैतन्य में लगा। शीघ्रता से अर्थात जल्दी से तू अपना उपयोग समेट, जल्दी से कहाँ ले जा, अपने चैतन्य स्वरूप में ले जा। अब उपयोग समेटेगा कौन और चैतन्य के स्वरूप में लेकर जाएगा कौन? जिसे समेटने की कला हो, जिसे चैतन्य के स्वरूप की खबर हो। चैतन्य के स्वरूप की भी खबर ना हो, है ना, समेटने की कला ना आती हो, वह तो समेट कर उपयोग में लगा सकता नहीं है ना। वह वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक, तत्व के अभ्यास पूर्वक, निर्णय पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक अपने उपयोगों को हटा और स्वभाव में लगा। पूज्य पंडित टोडरमल जी कहते हैं, परिणामों की संभाल करो। क्या कहते हैं पंडित टोडरमल जी? परिणामों की संभाल करो। तो कैसे परिणाम कैसे संभाले जाते हैं, है ना? हमें क्या लगता है परिणाम संभालने का अर्थ क्या होता है कि पाप परिणाम को पुण्य में कन्वर्ट कर लेना, इसको कहते हैं परिणामों की संभाल करना। अशुभ को शुभ कर्म में कन्वर्ट कर लेना, इसको कहते हैं परिणामों की संभाल करना। बट इसे नहीं कहते परिणामों की संभाल करना, समझे? वहां तो उपयोग को परभाव से हटाकर और स्वभाव में लगाना, इसका नाम है परिणामों की संभाल करना। स्वभाव में नहीं लगे तो क्या करे? स्वभाव में लगाने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, तत्व अभ्यास करे, तत्व चिंतन करे, तत्व निर्णय करे। पर कार्य तो क्या करे? ये अपने उपयोग को समस्त प्रभावों से समेटे और अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा में लगावे। इसे कहते हैं परिणामों की संभाल करना। चाहे पाप परिणाम हो चाहे पुण्य परिणाम हो, हमेशा परिणामों को प्रभावों से समेटना चाहिए। और कहाँ ले जाना चाहिए? स्वभाव की ओर लेकर जाना चाहिए। ठीक। तो क्या कहते हैं, उसे शीघ्रता से चैतन्य में लगा। शीघ्रता से प्रभु भक्ति में लगा ऐसा तो नहीं कहा। शीघ्रता से भगवान की भक्ति में, पूजा में, पाठ में, जाप में, ध्यान में, इसमें लगा ऐसा तो नहीं कहा। कहाँ लगा? चैतन्य में लगा। समझ में बात? स्वभाव में आने से सुख और गुणों की वृद्धि होगी। तेरा उपयोग जब स्वभाव में आएगा, चैतन्य की ओर आएगा, तो क्या होगा? सुख की और गुणों की वृद्धि होगी। गुणों की वृद्धि होगी अर्थात जो गुण मुझ में नहीं है वह गुण प्रकट हो जाएंगे।
कि नहीं, तुझे तेरे गुणों का भान होगा और उनमें निर्मलता आएगी, उनकी पर्यायों में निर्मलता भाव प्रकट होगा। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे भावों की प्रकटता हो। विभाव में जाने से दुख और गुणों की हानि होती है। विभाव में उपयोग को लगाने से, अर्थात पर भावों में, शुभ अशुभ परिणामों में अपने उपयोग को लगाने से, वहां एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि धारण करने से क्या होता है? गुणों की हानि होती है और दुख के सिवा कुछ प्राप्त होता नहीं है। इसलिए शीघ्रता से स्वरूप में गति कर, अर्थात अपने उपयोग को शीघ्रता से अपने स्वभाव की ओर लेकर जा। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं, जिसका सेकंड पैराग्राफ हम सभी को पढ़ना है। यहाँ कहते हैं, तथा समय सार की पांचवी गाथा की टीका में कहा है। समय सार की पांचवी गाथा की टीका याद है किसी को? थोड़ा बहुत क्या कहा है? वहां क्या कहते हैं कि हमने अपनी स्वानुभूति से इसको प्रमाणित किया है और तुम भी इसे अपनी स्वानुभूति से प्रमाणित करना। बहुत फेमस गाथा है, 5वें नंबर की गाथा है ना। वहां हमने श्री जिनेन्द्र भगवान के भाव से, मैंने वो परंपरा है ना जिनेन्द्रों की परंपरा, तो जिनेन्द्र की परंपरा से, श्री गुरु के गणधरों की परंपरा से, फिर परंपरा आचार्यों की परंपरा से, आगम की परंपरा से हमने वस्तु स्वरूप को जाना। और सिर्फ जाना हो ऐसा नहीं, इसको अनुभव से प्रमाणित किया। इसको अनुभव प्रमाण कहा, प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाण। ठीक है ना, इंद्रिय प्रमाण नहीं कहा। ठीक, कौन सा प्रमाण करा? अनुभव प्रमाण। तो प्रत्यक्ष अनुभूति प्रमाण करके हमने जाना है। और सुनो, अब इसी परंपरा के आधार से जब तुम इस वस्तु स्वरूप को जानो तो क्या करना? अनुभूति से प्रमाणित करना। समझ में आई बात? हमारी अनुभूति प्रमाणित है, ये हमें कैसे पता लगा? कि हमें परंपरा गुरुओं के, आचार्यों के जो ज्ञान प्राप्त हुआ ना, आगम ज्ञान प्राप्त हुआ, उस आगम से मिलान करके हमारी अनुभूति प्रमाणित हुई है। और हमारी तुम्हारी अनुभूति कैसे प्रमाणित होगी? ये हम जो तुम्हें वस्तु स्वरूप तुम्हें समझा रहे हैं, इस वस्तु स्वरूप से अपनी अनुभूति को प्रमाणित करना। कि नहीं नहीं आपने बतला दिया हमने मान लिया, कि नहीं, अनुभव करके प्रमाणित करना। मान लेना नहीं, कोरा मानना नहीं, कैसा? अनुभव से प्रमाणित करना। ऐसा उस पांचवी गाथा की टीका में कहते हैं। यहाँ पे भी कहते हैं ना, यदि तेरी गति विभाव में जाती हो तो शीघ्रता से चैतन्य में लगा, अर्थात कि अनुभव को शुद्ध योग में कन्वर्ट कर। अनुभव पेज नंबर 192, 192 नंबर का पेज है, और सेकंड पैराग्राफ हम सभी पढ़ रहे हैं। ठीक, बहन क्या कहा है? कि वहां कहा है कि विज्ञान घन में अंतर्निमग्न। विज्ञान घन में अंतर्निमग्न माने एक चैतन्य के सिवा जहां और कुछ नहीं है, उसको तो कहते हैं विज्ञान घन, है ना। विज्ञान घन माने ज्ञान स्वभाव के सिवा और कुछ नहीं। विशेष ज्ञान, ऐसा भी विज्ञान घन का अर्थ नहीं। विज्ञान में वी माने विशेष नहीं, तो विज्ञान में वी माने क्या? कि ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं। समझे? एक होता है ज्ञान विशेष, एक होता है ज्ञान सामान्य। तो ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष वाला विशेष नहीं है यहाँ पर। कैसा? कि सामान्य ज्ञान स्वभाव के सिवा और कुछ नहीं, उसका नाम विज्ञान। और घन लगा दिया साथ में, तो घन से क्या समझ में आया? जैसे लोहे के घन में, पिंड में लोहे के सिवा और कुछ नहीं, ऐसे वहां चैतन्य स्वभाव के सिवा और कुछ नहीं। ना कोई गुण भेद, ना कोई पर्याय की दृष्टि, ना कोई प्रभाव। क्या है? एकमात्र हूं का अनुभव, एकमात्र अपने अस्तित्व का अनुभव। ठीक, ऐसे विज्ञान घन में अंतर्निमग्न, अर्थात उसका उपभोग करते हुए हमारे गुरु ने अनुग्रह करके, अनुग्रह करके अर्थात अनुप्रत्यय होता है। अनुग्रह करके अर्थात ये समझो हम पे करुणा करके, कृपा करके, है ना, कृपा करके जो शुद्ध आत्मा बतलाया है, अर्थात जो आत्मा के शुद्ध स्वभाव की खबर कराई है, उसे हम कहते हैं। ये बात कौन कह रहा है? आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने कृपा करके हमें जो शुद्ध भगवान आत्मा की बात बतलाई है, वो हम तुमसे कहते हैं। देखो, वैसे तो मूल गुरु कौन होते हैं? जय जय नाथ परम गुरु हो, अनंत भगवान। ठीक है ना।
तो जय जयनाथ परम गुरु हो, तो ये विज्ञान घन में अंतर्निमग्न कौन है? कि विज्ञान घन में अंतर्निमग्न तो वे अरिहंत परमात्मा है, उनको भी गुरु कहते हैं। और उन परम गुरु की शरण, यानी ये समझो उनकी परंपरा से जो आचार्य आदि होते हैं उनको भी गुरु कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हमारे गुरु ने कृपा करके, ये आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं ऐसा, कि हमारे गुरु ने कृपा कृपा करके, अथवा आचार्य अमरचंद्र देव टीका में कह रहे हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव की कृपा से अथवा हमारे परंपरा गुरुओं की कृपा से क्या हुआ है, जो शुद्ध आत्मा बतलाया है। ठीक है ना। इसी प्रकार का भाव किसने कहा है? तो नियम सार में नमस्कार करते हुए कहा है कि मुझे वे जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति हुई है, हे अरविंद भगवान, ये आप ही की कृपा का फल है ना। ऐसे यहाँ कहते हैं, आपने बतलाया है। अच्छा फिर देखो, आचार्य देव इतनी आत्मा की सुंदर बात कहने वाले हैं, है ना। कौन? आचार्य अमरचंद्र आचार्य कुंद कुंद देव, आत्म ख्याति जैसी टीका लिखने वाले आचार्य अमरचंद्र। कहाँ? इस समय सार में। नमस्कार किसको किया समय सार की मंगलाचरण में? किसको नमस्कार किया गया है? अरे बोलो, सबको सबको तो पता ही है, टिप्स कृष्ण पे है। भगवान। सिद्ध भगवान को। और फिर उसके बाद किसको नमस्कार किया गया? ठीक है, ये अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को, है ना। तो सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को नमस्कार किया। और फिर पांचवी गाथा में किस क्या कहा? कि ये जो शुद्ध स्वभाव है ये आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा, है ना। और हम क्या कहते हैं जिन मंदिर में जाके, भगवान आप हमें क्या दोगे? आप थोड़ी हमें कुछ दे दोगे, आप अपने में मगन हो, अपने में मगन है, क्यों? समझना ध्यान से, है ना। देखो, ज्ञानी ये बात भली प्रकार से जानता है, बहुत भली प्रकार से, आप हमें कुछ ले दे नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु आपने बताया है, ये बताने का काम तो आप ही का है। प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया। देखो, कर्तावादी का ताकि भक्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु भक्ति का भी एक अच्छा सुंदर स्वरूप होना चाहिए। समझ में, बात नहीं समझी? सच्ची भक्ति तो ज्ञानी की ही होती है, निश्चय भक्ति मुक्ति का ही कारक होती है ना। और निश्चय भक्ति करने वाले वे आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि विज्ञान घन में अंतर्निमग्न हमारे गुरु ने अनुग्रह करके, ओह वीतरागी गुरुदेव अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, ये वे कृपा तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपने जो वस्तु स्वरूप बतलाया है, यह तो हमारे लिए क्या है? कृपा ही है ना। मैं एक बात कहता हूँ, एक समय पांचवें अध्याय में तत्वार सूत्र में 20 नंबर का सूत्र, 18 नंबर का सूत्र है, 21 22 18 नंबर का सूत्र है, 17 18, परस्पर अग्रव जीवा नाम, है ना। नंबर देख लेना, नंबर में कुछ गलती हो सकती है, सुधार लेना। तो हम क्या कहते हैं परस्पर अग्रव जीवा नाम? कि परस्पर में उपकार करते हैं, कौन? जीव एक दूसरे का परस्पर में उपकार करते हैं। मैं कहता हूं कि उपकार क्या है परस्पर में उपकार, ये जिनवाणी की जो परंपरा चलती है, एकमात्र यदि इस लोक में इस जीव के द्वारा किसी अन्य जीव का कोई उपकार हो सकता है या होता है, तो मात्र यही एक उपकार होता है, अन्य कोई उपकार नहीं होता है। क्या उपकार होता है? कि वह वस्तु स्वरूप स्वयं जानकर अन्य जीवों को वह वस्तु स्वरूप बतला दिया जाता है, बस। इससे बड़ा उपकार क्या होगा? और इसके सिवा और उपकार क्या होगा? बोलो। हमारे कर्मों में तो कोई फेरफार कर नहीं सकता कोई जीव, कोई वस्तु हमें ले दे नहीं सकता, कोई पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता जीव होता है, नहीं है। फिर क्या है कि एकमात्र ज्ञान का कर्ता वह जीव, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम, एकमात्र ज्ञान का कर्ता वह जीव वस्तु स्वरूप को ज्ञात करता है, समझता है, प्रकट करता है। तत्पश्चात उस वस्तु स्वरूप को भविभागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से, भव्य जीवों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, बस। इसी प्रकार का उपकार जीव एक दूसरे का करते हैं। आपने सुना होगा, परस्पर में आचार्यत्व करते हैं, किसका? किसका? काम भोग बंधन की कथा का। जीव एक दूसरे के साथ परस्पर में क्या करते हैं? आचार्यत्व करते हैं। क्या आचार्यत्व करते हैं? कि काम भोग बंधन की कथा जैसी खुद ने ज्ञात की, वैसी दूसरे को समझा दी, बतला दी, पढ़ा दी, सिखा दी। ये आपका बच्चा स्कूल में क्या सीखता है?
कि पैसा कैसे कमाया जाए, बेवकूफ कैसे बनाया जाए, यही तो सीखता है, और क्या सीखता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये तो सिखाया जाता है इस लोक में कि बेटा सुखी रहना है कि हाँ तो क्या करो, धन कमाओ। इज्जत पानी है कि हाँ तो बड़ा पद पाओ। यही तो है, और क्या है। समझ में ये बात नहीं समझ में। या थोड़ा बहुत ज्यादा से ज्यादा मोरल एक्टिविटी के नाम पे दया सीख लेगा, दान सीख लेगा, इसी को धर्म समझ लेगा। परंतु एक वस्तु दूसरे वस्तु की करता नहीं है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का भोगता नहीं है, जीव ज्ञाता मात्र है, और स्वरूप के अनुभव से ही जीव सुखी हो सकता है। क्या लिखा है? विभाव में जाने से दुख होगा, स्वभाव में आने से सुख होगा। ये लिखा है ना। तुझे वास्तव में सुख की प्राप्ति करनी हो तो कहाँ जा, कहाँ जा, है, स्वभाव में जा। माँ तो कहती है पढ़ेगा नहीं तो शादी नहीं होगी, है। पिता क्या कहता है, पढ़ेगा नहीं तो लोक में नाम नहीं होगा। और श्री गुरु क्या कहते हैं, ओहो स्वभाव को पहचानेगा नहीं तो सुखी नहीं होगा। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? क्या कहा? ये वास्तव में जो उपकार होता है जीव पर, ये उपकार होता है, वास्तविक उपकार। यहाँ क्या कहते हैं, कृपा करके जो शुद्ध आत्मा बतलाया है उसे हम कहते हैं। हम क्या करते हैं, आचार्य कहते हैं हम भी उसे ही कहते हैं। हमारे गुरु ने जो हम पे उपकार किया, वही उपकार हम तुम पे कर देते हैं। ये वो वाली बात नहीं है कि बेटा मैं तो घर में इससे चला था तो मेरी जेब में 5 पैसा थे और मैं तुझे 50 करोड़ की संपत्ति देकर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। कैसा? ओहो हमारे श्री पिता ने क्या दिया है हमको, वैषम्य दर्शन की विधि बतलाई है, केवल ज्ञान की विधि बतलाई, और वही अनंत सुखी होने की विधि हम तुझे बतलाते हैं। वो समझ में आई? टोटा नहीं है। कैसी है ये विधि, कि विधि में वृद्धि करके नहीं बतलाते हैं। ओहो विधि में हानि करके नहीं बतलाते हैं। क्या कहा? जैसा विधि विधान कहाँ से चला था, अनादिनाथ से चला है, वैसा ही आदिनाथ तक पहुंचा है। और जैसा आदिनाथ तक पहुंचा है वैसा ही महावीर स्वामी तक पहुंचा है। जैसा महावीर स्वामी तक पहुंचा है वैसा ही कुंद कुंद तक पहुंचा है। और जैसा आचार्य कुंद कुंद तक पहुंचा है वैसा ही आचार्य कुंद कुंद देव हमसे कहते हैं। वो समझ में आती है बात, नहीं समझ है? कि इसमें वृद्धि नहीं होती है क्या, कि वृद्धि होती है ना, कहाँ होती है, तेरे चित्त में होगी। इसकी वृद्धि का लाभ तुझे होगा। गुणों की वृद्धि, सुख की वृद्धि, इसकी वृद्धि का भाव लाभ कौन भोगेगा, है, तू भोगेगा। पिताजी ने तो 5 पैसा घर से लेकर चले थे, पेट काट काट के 50 करोड़ की संपत्ति बनाई, भोग नहीं पाए। भोग नहीं पाए, भोगेगा कौन? पुत्र। तो वह भी अगर 50 के 100 करोड़ करने लगा तो वो भी नहीं भोग पाएगा। और ये कैसी है, कि ये संपत्ति ऐसी है कि जैसी मिली वैसी की वैसी दे देंगे, और जितना जितना लाभ हुआ वो साथ चला जाएगा। क्या? जितनी जितनी गुणों की वृद्धि होगी, जितना जितना सुख होगा वो हम यहाँ भी भोगेंगे और वहां भी भोगेंगे। समझे? और इस विधि का लाभ कैसा है, कि तू यदि इस विधि को प्रकट कर लेता है तो इसका लाभ तू यहाँ भी भोगेगा और वहां भी भोगेगा। इसमें पेट नहीं काटना पड़ेगा। पेट काटना समझते हो, है ना? मुझसे ज्यादा तो तुम ही समझते हो भैया, 3 गुना उम्र है हमसे, है। ये पेट काट काट के हमने सब कमाया है, यहाँ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो कैसा है, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है। किसके? किसके? दूसरों के। अरे अपने मिथ्याज के मल को धो देता है, अपने सुख को प्राप्त करता है, अपने आनंद को प्राप्त करता है, अपने आनंद को भोगता है। ये ऐसी संपत्ति नहीं है बट जाएगी, छूट जाएगी, रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी। अहो यह वह लक्ष्मी है जो एक बार प्रकट हो जावे तो फिर कभी इसका अभाव होता नहीं है। समझ में आई? क्या कहते हैं, कृपा करके जो शुद्ध आत्मा बतलाया है उसे हम कहते हैं, वैसा का वैसा वही का वही आत्मा हम तुम्हारे समक्ष कहते हैं। उसे अनुभव प्रत्यक्ष से प्रमाण करना। क्या करना? हम जो तुम्हें संपत्ति दे रहे हैं, क्या करना? इस संपत्ति को संभाल के रखना है। नहीं, नहीं समझे तुम, वो कह रहे इस संपत्ति का भोग करना। क्या? कुछ समझ में बात नहीं समझे?
दोनों में अंतर है। लौकिक लोक का पिता तो क्या कहेगा, हम जो तुझे संपत्ति दे रहे हैं उसे संभाल के रखना। उसी चिंता में चला जाएगा। किस चिंता में? अरे भैया मेरा बेटा संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, मैंने 2 करोड़ कर दे दिए, 5 करोड़ कर दे दिए, मिटाए जा रहा है, ये कर रहा है वो कर। ये पिता क्या कह रहे हैं कि सुन, हमने भोग किया है, तुम भी इसका भोग करना। ऐसा कह रहे हैं। है कोई पिता ऐसा जगत में जो संपत्ति दे और कहे कि देख बेटा इसका भोग करना? क्यों? क्योंकि यह भोगने से फलीभूत होती है क्या? क्योंकि यह भोगने से फलीभूत होती है। ये भोगने से क्या नहीं होती? घटती नहीं है, कम नहीं होती है, अपितु और फलीभूत होती है। आई समझ में बात? क्या कहते हैं उसे? अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण करना। अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण समझते हैं ना? अनुभव करना माने भोग करना। किसका भोग करना? अपनी इस चैतन्य लक्ष्मी का भोग करना, जो विधि हम तुम्हें बतलाते हैं। एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्ध आत्मा का उपदेश देने का हमने जो उद्यम किया है। क्या कहते हैं आचार्य देव? कि एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्ध आत्मा का उपदेश देने का हमने उद्यम किया है। हुँ? उसे तू प्रमाण करना, स्वीकार करना। प्रमाण करना स्वीकार करना माने क्या? व्यवहार श्रद्धा करना ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? व्यवहार श्रद्धा का। अच्छा आपने कहा है तो हमने मान लिया, ऐसा नहीं। अच्छा आप कहते हो तो ठीक ही होगा, ऐसा नहीं। ओहो आपने कहा है इसलिए परम सत्य है, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा? कैसा कि स्वयं भोग करके ये स्वीकार करना, ओहो आपने जैसा कहा था यह तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा। को समझ में बात नहीं समझ में? हम्म। जैसा आपने बताया बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा। ठीक। हम तो कहते हैं उसे पर का लक्ष्य छोड़कर, हम्म, अपने आत्मा में लक्ष्य देकर अनुभव से प्रमाण करना। समझे? एकमात्र इसका भोग उपभोग करना, एकमात्र चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करना। आहा, दिगंबर रसंतों की वाणी तो देखो, यह बात अन्यत्र कहाँ मिलेगी। आहा दिगंबर संत कि जिन्होंने अपने गायक परमेश्वर से प्रत्यक्ष भेंट की है, अर्थात प्रत्यक्ष स्वानुभूति को प्रकट किया है। उनकी अंतर में गायक परमेश्वर को प्राप्त करने की सीधी बात। स्वर्ग में जाएंगे, फिर भगवान के पास जाएंगे, वहां सम्यक तो प्राप्त करेंगे और फिर चारित्र प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं कहा। समझ में बात नहीं समझ में? क्या कहा? और जिसे वो करण लब्धि का स्वरूप समझ में आए ना, उसे भी ये बात समझ में आए। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये करण लब्धि का स्वरूप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बताते हैं, है ना? ऐसा प्रश्न आता है। तो करण लब्धि का स्वरूप कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा नहीं। तो करण लब्धि का स्वरूप तो जैसा है वैसा बतलाते हैं। पहली बात तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैंने मुश्किल नहीं है। तो ऐसा क्यों बताते हैं, ऐसा स्वरूप क्यों बतलाते हैं? कि वो ये बतलाना चाहते हैं करण लब्धि के स्वरूप में कि चार गति के जीवों में, जब चार गति के जीवों को जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, हो सकता नहीं हो सकता चार गति के जीवों को? हो सकता है हाँ। तो किसी गति विशेष के जीव को तो विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता होगा और किसी गति विशेष के जीव को कम पुरुषार्थ करना पड़ता होगा, ऐसा नहीं है। क्या कहा? तो समूह शरण में जो होते होंगे उन्हें जल्दी से सम्यक दर्शन हो जाता होगा, और होते होंगे उन्हें थोड़ा समय लगता होगा, समस्या आती होगी। और संगी पंचेंद्रिय मनुष्यों को देवों को थोड़ा जल्दी से हो जाता होगा। जो भगवान के थोड़ा समक्ष होते होंगे उन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, जो थोड़ा दूर होंगे उन्हें थोड़ा देर से होगा। क्यों? करण लब्धि का स्वरूप ये समझाता है कि चार गति के जीवों को और तीन काल के जीवों को जब भी समय दर्शन प्रकट हुआ है, होता है और होगा, सबकी विधि सबका पुरुषार्थ कैसा है? उस समान भाव के पुरुषार्थ को प्रकट करके और समान गति से अपनी स्वरूप की स्थिरता को प्राप्त करते हैं। माँ किसी गति विशेष की अपेक्षा से कोई भिन्नता आती हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कोई अंतर पड़ता हो, तो ऐसा नहीं है। समझ में बात नहीं? समझ? ऐसे यहाँ क्या कहते हैं कि उनकी अंतर में गायक परमेश्वर को प्राप्त करने की सीधी बात। कैसी सीधी बात? कि पहले स्वर्ग जाएंगे, फिर वहां भगवान के पास जाएंगे, फिर वहां से सम्यक तो प्राप्त करेंगे और फिर मुनिपना चारित्र धर्म प्राप्त करेंगे, तो ऐसा नहीं है।
समझे नहीं समझे? कैसा? ऐसा नहीं है तो कैसा है? ये वाणी तो संतों की सीधी बात करती है। एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप समझाते हैं, उस स्वरूप को जानकर प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाण करना, अर्थात आत्म अनुभूति पूर्वक उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानना और समझना। यहां तो कहते हैं कि तू अपना पुरुषार्थ है। क्या कहा? तुझे पुरुषार्थ करना है ऐसा नहीं, तू स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है ऐसा। समझे? तू स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है, उसमें अपने चैतन्य में उग्रता से लगा। उसमें यानी कि अपने उपयोग को, अपने पुरुषार्थ को, जो तू स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है ना, अर्थात उपयोग स्वरूप है, अपने उस उपयोग को अपने चैतन्यत्व में उग्रता से लगा। उग्रता से लगा अर्थात समस्त प्रभावों से उपयोग को हटा और एक चैतन्य स्वभाव पर ही अपने उपयोग को लगा। समझ में आई बात? नहीं समझ? ऐसा अपने पुरुषार्थ को जगा। फिर कहते हैं स्वभाव में आने से सुख और गुणों की वृद्धि होगी, विभाव में जाने से दुख और गुणों की हानि होगी, इसलिए शीघ्रता से स्वरूप में गति कर। शीघ्रता के दो अर्थ, एक तो जल्दी से और दूसरा दृढ़ता से। ठीक। यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा स्वामी आने से सुख में, आनंद में तथा अन्य जो गुण हैं उनकी सर्व पर्यायों में वृद्धि होगी। गुण वृद्धि होती है या पर्याय वृद्धि होती है? कि गुणों की पर्यायों की वृद्धि को ही गुण वृद्धि ऐसा कहते हैं, और गुणों की पर्यायों की हानि को ही गुण हानि ऐसा कहते हैं। ठीक। तो क्या कहते हैं, दो बातें ली हैं। कौन कौन सी? पहली तो क्या ली है? चैतन्य में पुरुषार्थ लगा। हम्म। इसलिए मुख्य वस्तु जो आनंद है उसकी तथा अन्य गुणों की परिणति में शुद्धि तथा वृद्धि होगी, और विभाव में जाने से दुख और गुणों की हानि होगी। विभाव में जाने से आकुलता और गुणों की परिणति में हानि होगी, स्वभाव में जाने से निराकुल सुख तथा अन्य गुणों की परिणति में लाभ होगा। इसलिए शीघ्रता से स्वभाव की ओर के पुरुषार्थ में उग्रता लाकर स्वरूप में गति कर। ठीक है ना? अपने स्वभाव की ओर अपने उपयोग को लगाकर शीघ्रता से और उग्रता से क्या कर? गति कर, अर्थात अपने उपयोग को वहां पर स्थित कर। क्यों? यदि तुझे सुखी होना हो, गुणों की वृद्धि करनी हो, है ना, निज भाव की वृद्धि, पर भाव की हानि संसार दशा कई बार गई, निज आत्म दशा न पहचानी। तू जो है जैसा है जहाँ है, बस गायक भाव ही लखना। हम्म। चलो मैं भूल ही आगे। तो अब क्या कहते हैं, 193 नंबर का पेज, प्रवचन क्रमांक 23 और वचनामृत क्रमांक 75, 75 नंबर का वचनामृत क्रमांक। यहाँ पूज्य बहन श्री का वचनामृत कहते हैं कि जिन्होंने चैतन्य धाम को पहचान लिया है। कौन से धाम को? चैतन्य धाम को। अहमदाबाद में बना है चैतन्य धाम, उसका नहीं। हाँ, चैतन्य धाम ये अपना निज चैतन्य धाम। तो उन्हें पहचान लिया, नहीं पहचान लिया है? पहचाना ही नहीं है। सारा सार ये देह की पहचान को अपना पहचान समझता है। एक ही एड्रेस है तुम्हारे पास अपना। मैं कौन हूँ? कि मैं सेठ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। यही एड्रेस है ना तुम्हारे पास। क्या नाम है तुम्हारा? देह के नाम को अपना नाम समझता है। यहाँ कहते हैं जिन्होंने चैतन्य धाम को पहचान लिया है, जिन्होंने पहचान लिया है उनकी बात है। वे स्वरूप में ऐसे सो गए कि बाहर आना अच्छा ही नहीं लगता। अब स्वरूप में सो गए का मतलब स्वरूप की तरफ से सो गए नहीं। स्वरूप में सो गए माने स्वरूप मानो ऐसे अंदर गए कि बाहर ही आते नहीं है, ऐसा। है ना? जैसे अब अपने घर में भी होता है ना कि बाथरूम में चला जाता था पहले, कोई घर में एक ही बाथरूम होता था, तो क्या कहते हैं, भैया सो गए क्या अंदर जाके? बाहर निकलो। है? मैंने ज्यादा समय लगावे तो क्या कहते हैं कि भैया सो गए क्या?
ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि वो स्वरूप में चले गए, अब बाहर नहीं आते हैं तो क्या हो गया, बाहर नहीं आते स्वरूप से, यानी माने स्वरूप में सो गए हैं ऐसा। पहले बोल में क्या कहा था, जो संसार की तरफ से जागे हुए हैं चाहे अपने स्वरूप में सोए हुए हैं, और अपने स्वरूप में जागे हुए हैं संसार की तरफ से सोए हुए। यहाँ सोए हुए का अर्थ क्या है, वो चैतन्य के स्वरूप में जाते हैं तो बाहर नहीं आते हैं, ये अर्थ है, ऐसा सो गए हैं, है ना, ऐसा अर्थ निकालना। तो टिक जिन्होंने गए, चैतन्य बैठ धाम गए, को पहचाना। जम गए, अपने स्वभाव में भी रमण करने लगे, हाँ, रमण अपने कर रहे हैं, समय। विश्राम कर रहे हैं, ठहर गए हैं, सही है, बिल्कुल ऐसा, है ना। तो जिन्होंने चैतन्य धाम को पहचान लिया है, वे स्वरूप में ऐसे सो गए हैं कि बाहर आना अच्छा ही नहीं लगता। जैसे अपने महल में सुख से रहने वाले चक्रवर्ती राजा को बाहर निकलना सुहाता ही नहीं, वैसे ही जो चैतन्य महल में विराज गए हैं उन्हें बाहर आना कठिन लगता है ना। आजकल जेठ की गर्मी में एसी में रहने वालों को एसी के बाहर अच्छा नहीं लगता ना, समझे नहीं समझे। जेठ की गर्मी है, नौ तपा के दिन चल रहे हैं, लू चलती है बाहर, और एसी में बैठने वालों को कहाँ अच्छा लगता है, पंखा भी बंद हो जावे, लाइट चली जावे तो कैसा लगता है? स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय में भी चित नहीं लगता। आजकल तो मंदिर में भी एसी लग गए हैं ना, भगवान के समक्ष तो क्या कहते हैं, काय कलेश की बात करते हैं, भूखे प्यासे रहने की बातें करते हैं कि व्रत तो बड़े बड़े ले लेते हैं, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, और एसी के बिना सुहाता नहीं, देह बुद्धि छूटती नहीं है। भूखे रहने का धर्म नहीं है, मैं देह हूं ऐसे ममत्व को त्यागने का नाम धर्म है। समझे, अभी 10 लक्षण महापर्व आएंगे, क्या होगा बताओ। वैसे तो भूखा रहेंगे बिल्कुल, एक समय पानी पिएंगे, उसको बड़ा धर्म है, और मंदिर में एसी चलेगा और वो एसी नहीं चलता तो उपयोग नहीं लगता है। रोटी छोड़ना ये तो हो गया धर्म, और मैं ये शरीर मैं हूं यह मान्यता, इसकी कोई खबर ही नहीं है। समझ में आती बात, नहीं समझ में आती क्या कह रहे हैं। अरे ये बुद्धि छूटे कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, ये मान्यता टूटे, आती है बस समझ में। बाह्य तपो में की ना मैं निषेध कर रहा हूँ ना मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ, दोनों ही बातें नहीं कर रहा हूँ, कि तुम करो ऐसा भी नहीं, तुम नहीं करो ऐसा भी नहीं। पर धर्म वस्तु क्या है, चीज क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी खबर क्या है, पता ही नहीं है। आती समझ में नहीं, समझ में आती। 1 घंटा 1.25 घंटा स्वाध्याय करे, स्वाध्याय तब नहीं कर पाता, पहली बात तो स्वाध्याय तब अपने आप में कठिन हो जाता है, परंतु स्वाध्याय करे तो उसमें भी 5 इंद्रिय के विषयों की पूरी चाहना रखता है। समझ में आई बात, नहीं समझ, क्या है, कोई दम नहीं है। और तुम 5 7 मिनट 10 मिनट पंखा बंद करके, एसी बंद करके देखो तो कुछ नहीं है, क्या है उसमें, और उसमें कोई धर्म नहीं है, ये समझ लेना धर्म हो जाएगा, उल्टा नहीं पकड़ लेना कि तुम बड़े धर्मात्मा हो गए, तुमने एसी नहीं चलाया, पंखा नहीं चलाया, ऐसे धर्म नहीं होता है। पर देह बुद्धि छूटनी चाहिए, भोग बुद्धि छूटनी चाहिए, बाह्य प्रवृत्ति छूटनी चाहिए, उपयोग बाहर से सिमटना चाहिए, स्वभाव की ओर आना चाहिए। समझे, बढ़िया चिल्ड कमरा एसी करके और बढ़िया आ मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसा, संयोग बुद्धि छूटे, देह बुद्धि छूटे, भोग बुद्धि छूटे, और स्वभाव की खबर हो, ऐसा है। समझ में आती बात, नहीं समझ में। बाहर 5 इंद्रिय के विषय भी मिले और अंदर चैतन्य भी मिले, इसे स्यादवाद नहीं कहते हैं, तो फिर किसे कहते हैं, बाहर से भोग बुद्धि बुद्धि छूटे और यहाँ स्वभाव की बुद्धि प्रकट हो, इसको स्यादवाद कहते हैं। अस्थि के साथ नास्ति भाव है, क्या कहा, पर की नास्ति स्वा की अस्थि, क्या है ये स्यादवाद है। तो बाहर से, बाहर बाहर तुमने गर्मी सही या सर्दी सही वो नहीं, बाहर से जो तुमने उपयोग हटाया वो, समझना ध्यान से, है ना। और बाहर की सर्दी गर्मी तुम्हें विचलित करती है, इसका मतलब उपयोग कहाँ है, इसका मतलब उपयोग कहाँ है, कि उपयोग बाहर है। समझो, जैसा 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, 5 इंद्रिय जीव है, ऐसा एक इंद्रिय जीव है। जितना सुख दुख 2 3 4 5 इंद्रिय जीवों को होता है ना, उतना ही सुख दुख एक इंद्रिय जीव को भी होता है। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है? तो उसके सुख दुख का करता नहीं है,
लेकिन तू अपनी भोग बुद्धि का करता तो है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? यहाँ क्या कहते हैं, जिन्होंने चैतन्य धाम को पहचान लिया है उनसे कहते हैं, वे स्वरूप में ऐसे सो गए कि बाहर आना अच्छा ही नहीं लगता। जैसे अपने महल में सुख से रहने वाले चक्रवर्ती राजा को बाहर निकलना सुहाता ही नहीं। जैसे आजकल हमको एसी से बाहर निकलना सुहाता ही नहीं, ऐसा है ना। समझ में ही बात, ऐसा उन्हें कहाँ से बाहर निकलना नहीं सुहाता। आहा, जेठ की जेठ तपे रवि आ करो, सूखे सरवर नीर। हम्म। निरखी निरखी पगवे धरे, दाजे नगन शरीर, ठाड़े नगन शरीर, ते गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलधि जहाज, आप तिरे पर तारही, ऐसे तरन जहाज, है ना। क्या कहते हैं, उन्हें स्वभाव से बाहर निकलना सुहाता ही नहीं है। ठीक। वैसे ही जो चैतन्य महल में विराज रहे हैं उन्हें बाहर आना कठिन लगता है, भार रूप लगता है, आंखों से रेत उठवाने जैसा दुष्कर लगता है। कोई आंख से रेत उठाने की बात करे, कितना दुष्कर है। ऐसा ही स्वरूप से बाहर आना उन्हें दुष्कर लगता है, किन्हें? वो जो स्वभाव में स्वरूप में जाकर विराजमान हो गए हैं उन्हें। जो स्वरूप में ही आसक्त हुआ माने अपनापन स्थापित किया, उसका ही भोग किया, उसे बाहर की आसक्ति टूट गई है। क्या लिखा है, उसे क्या हुआ है? बाहर की आसक्ति टूट गई। तो हम तुमसे क्या कह रहे थे कि वो नहीं कह रहे तुम्हें कोरा व्यवहार का पक्ष। और उपयोग का टूटना माने क्या? कि उपयोग का छूटना, उपयोग का टूटना माने वहां की खबर ही ना पड़ना। समझ में आई बात? वहां उपयोग का जाना ही नहीं, उसे अपना मानना ही नहीं, उसके भोक्ता होना ही नहीं। समझे नहीं समझे? एक चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं। जिन्होंने चैतन्य धाम को पहचान लिया है वे स्वरूप में ऐसे सो गए कि बाहर आना अच्छा ही नहीं लगता। पूज्य गुरुदेव श्री इस पे प्रवचन करते हैं और कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव ने अतीन्द्रिय आनंद के धाम को, अर्थात ध्रुव जागृत चैतन्य स्वरूप द्रव्य स्वभाव को अंतर में पहचान लिया है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन संयम ज्योति सुख धाम, ऐसे ध्रुव आत्मा का जिन्हें ज्ञान हुआ है वे स्वरूप में ऐसे सो गए, अंतर आनंद के नाथ में दृष्टि ऐसी जम गई कि उन्हें बाहर आना अच्छा ही नहीं लगता। उन्हें देव गुरु की ओर के वाणी श्रवण के पुण्य भाव में आना भी क्या है, वह भी भार रूप लगता है। क्या कह रहे हैं, उन मुनिराजों की आनंद की दशा कैसी है कि वो स्वरूप गुप्त ज्ञानियों को स्वरूप के सिवा अन्य कुछ भाता नहीं है, स्वरूप से बाहर आना सुहाता नहीं है। और तो क्या कहें, वाणी के श्रवण पुण्य भाव देव गुरु की ओर देखना भी सुहाता नहीं। कि कैसे कैसे कि केवल ज्ञान, समोशरण होता ना, समोशरण। तो समोशरण में कितने ही जीवों को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, मैंने कितने ही मुनिराजों को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सुनिए, वर्तमान युग में कथाएं सुनी होंगी आपने कि केवली के समोशरण में इतने इतने जीवों को केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सिद्ध हो जाते हैं। किसके आश्रय से सिद्ध हो जाते हैं? भगवान की ओर देखते देखते नहीं होते। भगवान की ओर देखने से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है, अपितु भगवान जिसकी ओर देख रहे हैं ऐसे अपने चैतन्य भगवान आत्मा की ओर स्वयं देखते हैं। कैसे देखते हैं? कि वहां भगवान की वाणी की भी क्या नहीं रहती, तब ना उल्टा नहीं पकड़ना। हाँ, वाणी के श्रवण के पुण्य भाव के और देव शास्त्र गुरु की ओर के भी भाव रहते नहीं हैं, अपने स्वरूप से निकलना सुहाता नहीं है। ऐसे वे क्या करते हैं, उस केवल ज्ञान आदि भाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं पुण्य भाव में आना वह भी भार रूप लगता है। ठीक। बाकी का स्वरूप हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निजी निधि निजी में बताई।
यह अनंत उपकार उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।